उत्तर प्रदेश में पीसीएस विभाग में बड़ा फेरबदल। 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात से उपजिलाधिकारी बागपत बनी। पुष्पेंद्र पटेल एसडीएम गाजीपुर से एसडीएम अंबेडकर नगर बने। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। राम मंदिर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर हाईकोर्ट की रोक। आज होगी मामले की अगली सुनवाई। सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती। ईरान का कुवैत पर हमला। ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला कुवैत। अमेरिकी हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स को बनाया गया निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। पार्टी की दृष्टि से इस बैठक को संगठनात्मक समन्वय और आगामी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें मौजूद रहे। तरुण चुग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये शिष्टाचार मुलाकात। संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन हुआ। आगामी महीनों में चुनाव है। 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है। इसी को देखते हुए लगातार दौरों का सिलसिला जारी है, वहीं मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। तरुण चुग से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और इसे एक शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है। वहीं संगठनात्मक मुद्दों पर भी मंथन हुआ। संगठनात्मक बदलाव और उसे मजबूत करने का प्रयास जो है वो अब तेज हो चुका है उत्तराखंड में। तो देहरादून में मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। तरुण चुग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात। संगठनात्मक मुद्दों पर हुआ मंथन और चिंतन। तो देखिए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है और पुष्कर सिंह धामी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, संगठन में अब बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। उन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही पुराने चेहरे जो अब जिनको लेकर शिकायतें मिली हैं या वो काम करते नजर नहीं आए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न सामुदायिक विषयों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से प्रदेश हित से जुड़े विषयों पर संवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। ये मुलाकात पूरी तरीके से शिष्टाचार भेंट के रूप में रही। तो प्रदेश हित के मुद्दों पर चर्चा हुई और इसे भी एक शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है। सीएम धामी से विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात, पौधा दे करके उनसे शिष्टाचार भेंट की। रितु खंडूड़ी ने शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उन्हीं के आवास पर प्रदेश हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी, उनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री की काफी अहम मानी जा रही है।
देहरादून में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्यव्यापी बीज बम अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय फलदार वृक्षों का संवर्धन और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में प्रदेश के 1050 से अधिक विद्यालयों के 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं और शिक्षक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मंत्री ने विद्यार्थी से कम 2 बीज बम तैयार कर रोपित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान वन्य जीव मानव संघर्ष कम करने और हरित आवरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर्यावरण संरक्षण को एक नया बल मिलेगा और बीज बम संवाद कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर कई बड़ी बातें कही गई कि अगर पर्यावरण संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, तभी कल का भविष्य उज्जवल होगा। हर व्यक्ति एक पौधा रोपित करे और उसे बड़ा करे, उसका ध्यान रखे और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करे। बीज बम संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया गया और वहां पर मौजूद तमाम लोगों से अपील की गई कि आप भी एक पौधा अपनी मां के नाम से रोपित करें, क्योंकि हर व्यक्ति का एक पौधा पर्यावरण को किस रूप में संरक्षित कर सकता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। बीज बम संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस दौरान कई बड़ी बातें कही गई। पर्यावरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने बीज बम अभियान का शुभारंभ किया। 1050 विद्यालयों के छात्र शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया और सभी से एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए हरीश चमोली को प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग का प्रभारी नियुक्त किया। नई जिम्मेदारी मिलने पर हरीश चमोली ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा, पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया उस पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरेंगे। चमोली ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी और तथ्यात्मक तरीके से जनता तक पहुंचाना होगी। तो जनसेवा का संदेश घर घर पहुंचाने का संकल्प, हरीश चमोली को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बीजेपी ने मीडिया विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए कई जिम्मेदारी सौंपी हैं। संगठन और मीडिया के बीच अब समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 2027 में चुनाव हैं और हर विभाग को बहुत ही गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है और फेरबदल का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। वहीं संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव की तैयारी है। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है तो कई पुराने निष्क्रिय चेहरों को बाहर किया जा सकता है। जो लगातार अपनी निष्क्रियता दिखा रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं हरीश चमोली को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा का पहला चरण स्थानीय व्यवसायियों और पर्यटक कारोबारियों के लिए बेहतर रहा। जिला पंचायत सदस्य और होटल व्यवसायी अमित मेखंडी ने बताया कि 15 जून तक यात्रा में अच्छी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे होटल, घोड़ा खच्चर संचालकों और स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिला। मानसून शुरू होने के बाद बारिश और भूस्खलन के खतरे के चलते यात्रियों की संख्या में कमी आई। हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित होने से भी यात्रियों की आवाजाही पर असर पड़ा। वहीं सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दूसरे चरण को लेकर बुकिंग शुरू होने से कारोबारियों में उम्मीद बनी हुई है। तो अब केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, शुरू होगा, जिसके लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा से कारोबारियों में उत्साह देखा गया। कारोबारियों और व्यवसायियों का कहना था कि पहली यात्रा में एक अच्छा लाभ मिला है और उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी इसी तरीके से हमारा काम चलेगा। देखिए, जितनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं उतनी ही
बड़ा लाभ कह सकते हैं। वहां कर के व्यवसायियों को, होटल संचालकों को, वहां पर लगाने वाले दुकानदारों को मिलता है। तो पहले चरण में अच्छी यात्रा रही। मानसून में घटी यात्रियों की संख्या। देखिए, मानसून में यात्रियों की संख्या आमतौर पर घट जाती है क्योंकि बारिश हो रही होती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स की स्थिति को देखते हुए यात्री यहां पर आना जाना कम कर देते हैं। वहीं जब दूसरी बार यात्रा शुरू होती है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। की जो यात्रा है मई और 15 जून तक बहुत अच्छी रही। यात्री जो यहाँ के व्यवसायी है बहुत खुश है, परंतु 15 जून के बाद जैसे बरसात ढली उसके बाद यात्रा थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि इसके बाद सितंबर अक्टूबर ये यात्रा उठती है। तो लगभग 40 लाख से ऊपर रिकॉर्ड हो गया है, जो कैलकुलेटेड रिकॉर्ड है। तो उसमें इस समय जो विंटर बरसात का समय होता है, पत्थर गिरने के डर से जो आ नहीं पा रहे यात्रियों का, इस वजह से दिक्कत। एक चीज़ और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं व्यवसाय भी जुड़ा हुआ हूँ, एक होटलियर भी हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा संज्ञान में डालना चाहूँगा। क्या हो रहा है कि जो ट्रैवल एजेंट इस समय यात्री को लेके आते थे, हम सोच रहे कि यात्रा नहीं चल पा रही है जुलाई अगस्त में। प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो हेलीकॉप्टर का भी थोड़ा समस्या हो गई है, क्योंकि जो मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाए। मसूरी के पास खेतवाला गांव में बारिश और भूस्खलन से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। संपर्क सड़क से आया मलबा और बड़े बोल्डर गिरने से मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप्प है। रास्ता बंद होने के बाद महिलाओं ने खुद झाड़ियां काटकर जंगल के बीच पैदल रास्ता तैयार किया ताकि बच्चे, बुजुर्ग और ग्रामीण आवाजाही कर सके। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान मलबे का सही निस्तारण नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन से सड़क बहाली, पेयजल व्यवस्था सुधारने और स्थायी सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। तो महिलाओं ने खुद ही अपने लिए पैदल रास्ता तैयार कर लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद मांगी है कि इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए। मसूरी खेतवाला गांव का रास्ता बंद हो चुका, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन खुद ही अपने लिए रास्ता तैयार करना पड़ा। मलबे को हटा करके अपने लिए रास्ता तैयार किया महिलाओं ने। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद भी मांगी है। मसूरी खेतवाला गांव का रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कतें आने लगी। मलबे से सड़क मार्ग बाधित हुआ था, जिसके बाद लोगों ने खुद ही मलबे को किनारे करके रास्ता तैयार किया, जिससे उनका आवागमन चल सके। और हालांकि शिकायत की गई है और मदद की गुहार भी प्रशासन से लगाई गई है इसकी इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए। तो मलबे से सड़क मार्ग बाधित हुआ था। देखिए, आमतौर पर इन जगहों पर पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है, मौसम बदलता है, तो भूस्खलन, लैंडस्लाइड की स्थितियां जो है वो देखने को मिलती हैं, तस्वीरें आती हैं, जिसकी वजह से कई मार्ग जो है वो बाधित हो जाते हैं और आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनका रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और इसी के चलते खुद ही महिलाओं ने कदम बढ़ाते हुए फैसला लिया और मलबे को किनारे करते हुए रास्ता तैयार किया। वहीं प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है कि रास्ते को सुचारू किया जाए, जिससे आवागमन जो बाधित हुआ है वो दोबारा से शुरू हो सके। इतनी देनी हो गई है कि लोगों को यहाँ से विस्थापन करना पड़ रहा है, मतलब अपने बच्चों को लेके। यहाँ पे जो हमारी ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो रोड बनी गई थी, वो रोड से जो है कीचड़ हो रखा है पूरा। तो सुबह को जो बच्चे आते हैं तो बच्चे भी जो हैं पूरे मिट्टी से वो हो जाते हैं, तो उन्हें स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम इस बारे में जो है मंत्री जी से मिले थे। यहाँ एक रास्ता ये खेतवाले का है, यही सामने जो दिख रहा है खेतवाले का रास्ता है, उसका जो है पुस्तक टूट गया था पिछले साल। तो उस सिलसिले में मंत्री जी से मिला था। मंत्री जी ने जो है केवल पीडब्ल्यूडी के लिए लिख दिया था और आश्वासन दिया गया है कि हो जाएगा, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सब लोग मतलब यहाँ से रोज सुबह निकलते हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि रोड किस तरीके से टूटी। सुबह सबका टाइम होता है कि भाई चलो बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुँचाना है, लेकिन कहाँ पहुँचा पाते हैं। स्कूल में जाकर के टीचर्स के अलग पे झाड़ खाते हैं कि भाई आप लेट क्यों आए, बच्चों को लेके आप बच्चे को वापस लेकर के जाओ। कई तरीके की बातें हैं। अच्छा, सबसे मेन बात फिर जो बीमार है लोग, मेरा साला खुद बीमार है, लेकिन क्या करें सर, अब वो बीमार तो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा है उसको लेकर के। अब इस स्थिति में अगर कहीं पे उसकी कोई तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, या कोई अनहोनी साथ में हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और जिस तरीके से मलबा ऊपर से गिर रहा है, नीचे आता जा रहा है और बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, किसी के ऊपर गिर गया पत्थर या पहाड़ या मलबा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर?
वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया। गंगा चेतावनी रेखा से महज 1.10 मीटर नीचे बह रही है। जलस्तर बढ़ने से परमार्थ निकेतन का आरती स्थल पूरी तरीके से डूब चुका है। वहीं त्रिवेणी घाट पर भी गंगा आरती स्थल के समीप तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से नदी के किनारे जाने व स्नान करने से बचने की अपील की जा रही है। तो आप देख सकते हैं नदियों का बहाव कितना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि जबरदस्त बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया है। परमार्थ निकेतन जो आरती स्थल है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में बहाव तेजी के साथ बढ़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी के स्यानी चट्टी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से बाधित यातायात को बहाल करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी प्रशासक कार्य ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत और पुनर्बहाली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वैकल्पिक मार्ग से फंसे वाहनों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। डीएम ने यमुना नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज को 1 सप्ताह में पूरा करने और चैनलाइजेशन कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग पर भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो डीएम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और उत्तरकाशी से आपको बता रहे खबर, जहां ब्रिज निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। स्याना चट्टी में भूस्खलन से यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। वैकल्पिक मार्ग बनाकर वाहन निकाले गए। डीएम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। अब देखिए कई रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से। अब स्याना चट्टी में भूस्खलन से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, जहां अब वैकल्पिक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने जायजा लिया है मौके पर पहुंच करके। उत्तरकाशी में ये तस्वीर सामने आई। देखिए सड़कें तैयार की जाती हैं, दुरुस्त कराई जाती हैं, लेकिन भूस्खलन और लैंडस्लाइड की वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। स्याना चट्टी में विजिट करी गई और जो स्याना चट्टी हमारा खड़े हैं इससे 500 मीटर की जो स्लाइड हुआ है परसों शाम को, उसकी वजह से लगभग 400 मीटर के लिए हमारा रोड अफेक्ट हुआ है। 50 मीटर वॉश आउट हुआ है और बाकी अफेक्ट हुआ है काफ़ी, क्योंकि वाटरशेड एरिया में की वजह से काफ़ी नमी आने वाली है। तो एनएच की टीम काम कर रही है और लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा इसको रास्ते से सही। लेकिन हमने बाईपास परसों से ही हमने एक पैदल रास्ता चालू कर दिया था, इसलिए लोग यात्री भी जा रहे हैं, मौजूद भी जा रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट के थ्रू यात्रा सुचारू है। वहीं देहरादून में भारी बारिश के चलते विजय कॉलोनी की खाली बस्ती में सुरक्षा दीवार ढह गई। हादसे में 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा और कई आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। घटना में एक महिला घायल हुई, जिसे इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी देहरादून भारी बारिश के बीच मौके पर पहुंचे। मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की कमान संभालते हुए देर रात तक स्थिति की निगरानी की। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और हर संभव मदद के निर्देश दिए गए। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश से विजय कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ। संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत चमोली से 42 सदस्यीय दल विशेष अध्ययन यात्रा पर रवाना हुआ। गोपेश्वर बस स्टैंड से राज्य मंत्री हरक सिंह और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। यात्रा में व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, मार्केट एसोसिएशन और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल रहे। ये यात्रा 13 से 19 जुलाई तक आयोजित होगी। इसका उद्देश्य प्रतियोगिता को सोमनाथ क्षेत्र के विकास मॉडल, पर्यटन, तीर्थाटन और स्वरोजगार के अवसरों से परिचित कराना, ताकि चमोली में भी विकास की नई योजनाएं तैयार की जा सके। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की विशेष यात्रा जो है वो शुरुआत हो गई है।
टिहरी जिले में कैंपटी से मसूरी बैंड जाने वाला मार्ग जीवन आश्रम के पास से लेकर मसूरी बैंड तक कई स्थानों पर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क की मरम्मत का काम जेसीबी की मदद से जारी है, लेकिन फिलहाल ये मार्ग पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माना जा रहा। प्रशासन ने आम लोगों और यमुनोत्री धाम जाने वाले चारधाम यात्रियों से इस रास्ते का उपयोग न करने की अपील की है। यात्रियों को अगले आदेश तक वाया विकासनगर होकर अपने गंतव्य तक जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से यातायात निर्देशों को पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। हरिद्वार पुलिस ने फेक करेंसी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पंजाब से गिरोह के 2 अहम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,10,000 रुपए के नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर और एक वर्ना कार बरामद की है। इससे पहले श्यामपुर क्षेत्र में 4 आरोपियों को 84,500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस पंजाब पहुंची और कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि गिरोह असली 50,000 रुपए लेकर बदले में 1 लाख रुपए के नकली नोट सप्लाई करता था। मामले की जांच जारी है। आवश्यक नहीं होने के बाद सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव, ये 4 लड़के पकड़े गए थे और इनके पास से कुल 84,500 रुपए नकली नोट बरामद हुए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली थी कि इनका जो गैंग लीडर है, जो कि सुखविंदर के नाम से है और वो पटियाला का है, उनका जुडिशियल रिमांड लेने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था 3 दिन का। पवन कुमार नाम का लड़का है, जो कि ढाबा संचालक है और ये NDPS में भी वहाँ से जेल गया था। लिहाजा इससे जब पूछताछ तो इसने ये बताया कि ढाबा संचालन की आड़ में जो कुछ मुख्य प्रचलन की करेंसी है, उसी में से कुछ ये प्रिंटेड जो करेंसी, फेक करेंसी है, का इस्तेमाल करके और ये उसका सर्कुलेशन में ले आता है। हरिद्वार पुलिस ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सत्यापन अभियान तेज कर दिया। SSP के निर्देश पर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने क्षेत्र में किराएदारों, घरेलू नौकरों और संदिग्ध व्यक्तियों का सघन सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर दस्तावेजों की जांच की गई और सत्यापन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में हर संदिग्ध गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि को सूचना तुरंत मिलने और पुलिस को तुरंत इसकी सूचना देने की अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।